क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आया? क्या आप सोच सकते हैं कि एक अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले मरीज कभी जिंदा बाहर ही नहीं आए? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप अकेले सोने की हिम्मत न कर पाएं। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और टून वीआईपी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी सबसे डरावनी और सच्ची कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, अंधेरा घना हो रहा है और कहानी शुरू होती है। भूतिया अस्पताल का आखिरी मरीज। प्रस्तावना साल 2005। उत्तर प्रदेश का एक वीरान इलाका। यहाँ एक पुराना अस्पताल है जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। रात में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के चलने की आहट, कभी धीमी सी हंसी और कभी किसी के दर्द से कराहने की आवाज। लेकिन डॉक्टर अंशुल, एक मनोवैज्ञानिक, इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि यह सब अंधविश्वास है। जब उसे पता चलता है कि हाल ही में कुछ लोग उस अस्पताल में गए और लौट कर नहीं आए, तो वह खुद इस रहस्य को सुलझाने निकल पड़ता है। अस्पताल में पहला कदम रात के ठीक 12 बजे। अंशुल अस्पताल के मुख्य गेट पर खड़ा होता है। गेट जंग लगा होने के बावजूद हल्के से खुल जाता है, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सर्द हवा का झोंका महसूस होता है। माहौल में एक अजीब सी बू थी, जैसे सड़े हुए मांस की। वह टॉर्च जलाकर आगे बढ़ता है। अस्पताल के गलियारों में टूटे हुए स्ट्रेचर और फर्श पर बिखरी मरीजों की पुरानी फाइलें पड़ी थीं। अचानक उसकी नजर एक वार्ड पर पड़ती है, वार्ड नंबर 13। इस वार्ड का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के बोलने की धीमी आवाज आ रही थी। पहला रहस्य। अंशुल धीरे से दरवाजे को धक्का देता है और वह अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक पुरानी लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुल गए। लिफ्ट के अंदर घुसते ही उसे दीवार पर पुरानी ब्लड रिपोर्ट्स दिखती है। जब वह गौर से देखता है तो उसमें एक नाम लिखा होता है, डॉक्टर अंशुल शर्मा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह कैसे हो सकता है? वह तो पहली बार यहां आया है। तभी पीछे से एक महिला की हल्की सी हंसी गूंजती है। अंशुल तेजी से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लिफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगती है। भूतिया मंजिल। लिफ्ट अचानक रुक जाती है और दरवाजे खुलते हैं। अंशुल देखता है कि वह अस्पताल के सबसे निचले तल पर पहुंच गया है, एक ऐसा तल जो अस्पताल के नक्शे में नहीं था। वहां चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन सामने एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें मरीजों के नाम लिखे थे। उसकी आंखें ठहर जाती हैं। आखिरी नाम उसी का था, मरीज संख्या 99, डॉ अंशुल शर्मा, मृत्यु की पुष्टि। असली सस्पेंस। अंशुल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह वहां से भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराती है। धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज पास आने लगती है। तुम फिर लौट आए? यह एक बूढ़े डॉक्टर की आवाज थी। जब अंशुल ने पीछे देखा तो वहां एक पुराने जमाने का डॉक्टर कोट पहने एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा जला हुआ था। तुम यहां क्या कर रहे हो? अंशुल ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े डॉक्टर ने धीरे से कहा, तुम्हें यह याद क्यों नहीं कि तुम पहले भी यहां थे? तुम्हारी मौत तो यहीं हुई थी। अंशुल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे अपने बचपन की यादें लौटने लगीं। डरावना सच। सालों पहले जब अंशुल सिर्फ 10 साल का था, तो वह इसी अस्पताल में भर्ती था। उसे एक भयानक बीमारी थी, जिसे ठीक करने के लिए डॉक्टरों ने एक खतरनाक इलाज किया, लेकिन वह इलाज सफल नहीं हुआ और अंशुल की इसी अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा कभी इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई। वह अपनी मौत को भूल चुका था और सालों से एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब इस अस्पताल में लौटकर उसे अपनी सच्चाई याद आ चुकी थी। तभी
पूरे अस्पताल में गूंजती हुई आवाज आई, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। अंत का सस्पेंस अंशुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। गलियारों में खून टपकने लगता है। हर तरफ से बिना सिर वाले मरीज, जल चुके डॉक्टर और हड्डियों के ढांचे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आखिरी दृश्य में अंशुल लिफ्ट की तरफ दौड़ता है, लेकिन लिफ्ट में शीशे में अपना चेहरा देखता है। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और अब वह खुद एक भूत बन चुका था। अस्पताल का गेट अपने आप बंद हो जाता है और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा जाता है। असली ट्विस्ट अगली सुबह एक नया रिसर्चर उस अस्पताल में जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसे एक फाइल मिलती है जिस पर लिखा होता है, मरीज संख्या 100 आरव मेहरा, मृत्यु की पुष्टि, साल 2006, उत्तर प्रदेश। आरव मेहरा, एक युवा खोजी पत्रकार, इस अस्पताल की भूतिया कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचता है। उसके हाथ में पुरानी फाइल है जिस पर लिखा है, मरीज संख्या 100 आरव मेहरा, मृत्यु की पुष्टि। आरव हंसता है, यह सब बकवास है। मैं देखता हूं इस अस्पताल में क्या राज छिपा है। पहला कदम रात के 12 बजे आरव अस्पताल का दरवाजा धक्का देकर खोलता है। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है। गलियारों में बिखरी टूटी कुर्सियां, जंग लगे स्ट्रेचर और धूल से भरी फाइलें उसे अजीब सा एहसास दिलाती हैं। लेकिन फिर एक और बात जो उसे महसूस होती है, यहां कोई और भी है। पहला संकेत अचानक एक कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। आरव धीरे धीरे उस ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने एक टूटा हुआ शीशा होता है। शीशे में उसे अपना अक्स दिखाई देता है, लेकिन यह क्या? उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है, जबकि वह खुद एकदम शांत खड़ा है। आरव, किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। आरव पीछे पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबराकर आगे बढ़ता है। तभी उसे फर्श पर एक और फाइल मिलती है। उसमें डॉक्टर अंशुल शर्मा का नाम था और नीचे लिखा था, अस्पताल से बाहर जाने की कोशिश की, असफल। डरावनी मंजिल आरव को एहसास होता है कि इस अस्पताल में कुछ गड़बड़ है। वह लिफ्ट की ओर बढ़ता है, जो रहस्यमय तरीके से अपने आप खुल जाती है। वह अंदर घुसता है और बटन दबाने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी ही परछाई दिखती है। लेकिन वह परछाई उसके जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। अब तुम मरीज नंबर 100 हो, आरव। लिफ्ट में एक डरावनी आवाज गूंजती है और अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं। अस्पताल का राज क्या है? क्या आरव यहां से बच पाएगा, या फिर उसकी भी वही नियति होगी जो बाकी मरीजों की हुई थी? पिछली कहानी का संक्षिप्त विवरण। डॉक्टर अंशुल की आत्मा अब भी अस्पताल में कैद थी। आरव मेहरा, एक खोजी पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने आया था, लेकिन अब वह खुद एक डरावने खेल का हिस्सा बन चुका था। लिफ्ट में फंसे आरव को अपनी ही परछाई ने चेतावनी दी, अब तुम मरीज नंबर 100 हो, आरव। अब आगे की कहानी। अस्पताल का सबसे गहरा राज लिफ्ट तेजी से नीचे गिर रही थी। आरव ने घबराकर बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक लिफ्ट एक झटके से रुक गई। दरवाजे धीरे धीरे खुले और सामने था अस्पताल का वह तल जो आधिकारिक रूप से कभी बना ही नहीं था। चारों ओर गहरा अंधेरा था। हल्की हल्की सफेद रोशनी में उसे एक पुरानी ऑपरेशन टेबल दिखाई दी, जिस पर जंग लगे औजार पड़े थे। दीवारों पर अजीब से खून के धब्बे थे और कोनों में धुंधली आकृतियां हिलती डुलती नजर आ रही थीं। ये कहां आ गया मैं? आरव ने कांपती आवाज में कहा। तभी अचानक पीछे से एक कराहने की आवाज आई। डरावना खुलासा। आरव धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। उसे सामने एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अलमारी के दरवाजे पर लिखा था, केवल डॉक्टरों के लिए, आम मरीजों के लिए नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी,
जैसे ही उसने डायरी खोली, पहला पन्ना खुद ब खुद पलट गया। साल 1995, मरीज संख्या 99, डॉ अंशुल शर्मा। अगला पन्ना पलटते ही साल 2006, मरीज संख्या 100, आरव मेहरा। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। मैं पहले से ही इस अस्पताल का मरीज हूं। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी। तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते, आरव। भूतों का हमला। आरव ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अब पूरा अस्पताल बदल चुका था। हर दिशा में जले हुए डॉक्टर, बिना सिर वाले मरीज और चीखते हुए बच्चे खड़े थे। अचानक दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर दरारें पड़ गईं। लिफ्ट अब कहीं नहीं थी। तभी उसने देखा, एक शीशे के अंदर उसका प्रतिबिंब था, लेकिन इस बार उसके प्रतिबिंब ने उसे घूरते हुए मुस्कुराया। अब तुम्हारी बारी है, आरव। अब तुम ही इस अस्पताल के डॉक्टर होगे। शीशे के दूसरी तरफ डॉक्टर अंशुल खड़ा था। अस्पताल का नया डॉक्टर अचानक एक जोरदार झटका लगा और आरव जमीन पर गिर गया। जब उसने खुद को संभाला तो वह एक डॉक्टर के गाउन में था। उसके हाथों में वही पुरानी मरीजों की रिपोर्ट थी, लेकिन इस बार रिपोर्ट के कवर पर लिखा था, डॉ आरव मेहरा, मुख्य सर्जन, भूतिया अस्पताल। अब वह डॉक्टर बन चुका था। अब उसे वही करना था जो इस अस्पताल के बाकी डॉक्टरों ने किया था, नए मरीजों का इंतजार। तभी अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज गूंजी। मरीज संख्या 101, स्वागत है आपका। अंत मौत का नया खेल। आरव का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वह खुद इस भयानक खेल का हिस्सा बन चुका है। उसके सामने रखी रिपोर्ट में लिखा था, मरीज संख्या 101, आगमन सुनिश्चित। अचानक अस्पताल के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। बाहर कोई था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। उसने दीवार पर लगे एक पुराने आईने में देखा। आईने के दूसरी तरफ खड़ा अंशुल मुस्कुरा रहा था। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं, डॉक्टर आरव। रहस्य की आखिरी कड़ी। आरव घबराकर कमरे से बाहर भागा। अस्पताल की दीवारें अब धीरे धीरे गल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चूस रही हो। हर तरफ अधजले मरीज और चीखते हुए डॉक्टर घूम रहे थे। ये सब मर चुके हैं। आरव को अचानक याद आया। उसने डायरी में पढ़ा था कि मरीज संख्या 100 की कुर्बानी के बाद ही यह अस्पताल अगले शिकार को बुला सकता है। अगर मैं मरीज संख्या 100 हूं तो मरीज 101 कौन है? तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, चेहरा झुका हुआ और हाथ में एक पुरानी फाइल। नाम नैना मेहरा, रिश्ता पत्नी। स्थिति मृत। आरव की सांसें रुक गईं। नैना, सच्चाई का पर्दाफाश। नैना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। क्या तुमने सच में सोचा कि तुम अकेले मरोगे, आरव? आरव का पूरा शरीर कांप उठा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नैना आगे बढ़ी। तुमने मेरा खून किया था, आरव, इस अस्पताल के अंदर। तुम्हें याद नहीं? आरव का दिमाग घूमने लगा। अचानक फ्लैशबैक में उसे दिखने लगा 1995। उसने अपने ही हाथों से एक लड़की की जान ली थी। वह कोई और नहीं, नैना ही थी। और उसी दिन से यह अस्पताल उसकी आत्मा को बांधकर रखे हुए था। नहीं, यह झूठ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल का नया शिकार। अस्पताल की दीवारें अब काली हो चुकी थीं। मरीजों की आत्माएं जोर जोर से हंस रही थीं। अचानक नैना ने अपना हाथ बढ़ाया और आरव के सिर पर रख दिया। अब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। आईने में उसकी परछाई अब बदल चुकी थी। उसमें डॉ अंशुल की जगह कोई और था। डॉक्टर आरव मेहरा, मुख्य सर्जन। अचानक अस्पताल का दरवाजा फिर से खुला। मरीज संख्या 101,
स्वागत है आपका। बाहर एक नई लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। नया मरीज, नया खेल। अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी लड़की ने कांपते हुए अंदर कदम रखा। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ एक हल्की सफेद रोशनी उसे अंदर बुला रही थी। उसने धीरे धीरे फर्श पर पड़े खून के धब्बों को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर नजर डाली। नाम सिया वर्मा। स्थिति मरीज संख्या 100। एक सिया ने यह पढ़ते ही चौंक कर फाइल गिरा दी। ये क्या मजाक है? तभी उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब तुम इस अस्पताल का हिस्सा हो सिया। भूतों की दुनिया। सिया ने घबराकर चारों ओर देखा। दीवारों पर मरीजों की धुंधली परछाइयां घूम रही थीं। अचानक एक डॉक्टर सफेद कोट में सामने आया। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। स्वागत है सिया, तुम्हारा इलाज शुरू होने वाला है। सिया चीख पड़ी। उसने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सिर्फ एक शीशा था। शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वहां था डॉ आरव मेहरा। तुम यहां से नहीं जा सकती सिया। अब मैं डॉक्टर हूं और तुम्हें इस अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। अस्पताल का आखिरी राज। सिया ने दहशत में एक कमरे की ओर दौड़ लगाई। अंदर एक पुरानी अलमारी थी जिस पर लिखा था केवल डॉक्टरों के लिए। डरते हुए उसने अलमारी खोली। अंदर वही पुरानी डायरी रखी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, पन्ने तेजी से पलटने लगे। 1995, मरीज संख्या 99, डॉ अंशुल शर्मा। 2006, मरीज संख्या 100, आरव मेहरा। 2025, मरीज संख्या 101, सिया वर्मा। सिया का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और उसके कानों में एक आवाज आई। अब यह अस्पताल तुम्हारा है सिया। अचानक दीवारें कांपने लगी। पूरी बिल्डिंग थरथराने लगी और चारों ओर खून फैल गया। शीशे में अब सिया की जगह डॉ सिया वर्मा खड़ी थी। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई और खड़ा था। मरीज संख्या 102, स्वागत है आपका। समाप्त। अगर यह कहानी ने आपको रोमांचित किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हर एक क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।